हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वंस अगेन आपके सामने। तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि जैसे आपका कोई बहुत अपना बहुत प्यारा एकदम से आपकी लाइफ से चला गया हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिसे आप बहुत चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन वो चीज़ आपको मिल ना पाई हो, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद मिली हो और वो अपॉर्चुनिटी आपसे छिन जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जो हमको लगता है कि यूनिवर्स के थ्रू हमें जो लॉसेस मिले हैं वो हमेशा पनिशमेंट नहीं होते। कभी कभी वो लॉसेस हमारे फ्यूचर की प्रोटेक्शन होते हैं। तो जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो इस तरह से है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ छिन जाती है, कुछ भी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, बहुत रोना धोना मचाते हैं। हमसे ये क्यों छीन लिया, हमारा ये क्यों नहीं किया, आप ऐसे क्यों नहीं समझते हो, मैं इतना तो काम आप मेरा करवा ही सकते थे। हमें ऐसा लगता है कि जैसे ना ग्रेटिट्यूड से ज़्यादा हमारी लाइफ में शिकायतें रहती हैं कि ये नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं होगा, और मैं तुम्हारे इतने व्रत रख लूँगी, इतनी पूजा पाठ कर लूँगी। बहुत सारे हमारे ना एक तरीके से एक बिज़नेस बना देते हैं भगवान के साथ भी बहुत सारी चीज़ों को लेके। अब जैसे कि आपने ये देखा होगा कि अब आप ये बोलते हो कि काश मुझे पहले पता चल जाता, मैं इस चीज़ को ऐसे ठीक कर सकती। तो आप इस एग्जांपल से लो कि जब एक बच्चा होता है वो किसी करंट वाली जगह पे या किसी जलने वाली जगह पे हाथ डाल रहा होता है, तो एक माँ उसको एक्सप्लेन करने में नहीं लगती कि इससे करंट लग सकता है, तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा। वो झट से जाती है, फट से हाथ पे मारती है और उसको एकदम से दूर धक्का देती है। और तो उस बच्चे के दिमाग में भी तो उस टाइम पे ये बात आ रही होगी कि माँ कितनी गंदी है, मुझे खेलने नहीं दे रही है, मुझे समझ नहीं रही है, मैं इसमें डाल ही तो रहा था, मैंने ऐसे क्या कर दिया। तो लोगों जो यूनिवर्स का इंटरवीन होता है वो बिल्कुल उस माँ की तरह होता है। उसको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो फ्यूचर तक देख चुक सकता है, उसको हमारे लिए पता है कि ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें इसके सही राह पे चलेगा। तो ऐसे ही मैं अपनी एक फ्रेंड का एग्जांपल देती हूँ जिसका नाम सरिता देसवाल है। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। तो उसका कॉलेज के टाइम पे उन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर किया। फादर ने अलाउ ही नहीं किया जाने के लिए। बहुत गुस्सा किया उसने कि मैं लड़की हूँ ना, तो इसलिए मेरे को नहीं जाने दे रहे हैं, दूसरों के बच्चों के लिए कर लेंगे, मेरे लिए नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो उसके फादर इन लॉ ने उसको बीएड के लिए एग्ज़ाम भरवाया। उसने नहीं दिया, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर उसके बाद उसने एक पार्लर खोला जिसमें उसे बहुत मेहनत लगी। लेकिन उसके बाद उसके बेंगलोर में आज 3 पार्लर हैं और बहुत ही वेल रिनाउंड। तो आपसे आपकी जॉब नहीं छीनी थी, ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से मिलती है एज अ रिवॉर्ड अगर आप उस टाइम पे जॉब में लग जाते। तो सिमिलर वे में जब हमारी लाइफ से हमारे बहुत नियर एंड डियर जाने लगते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं, तो भाई यूनिवर्स आपको टाइम दे रहा है आपको खुद के अंदर एक डुबकी लगाने के लिए, एक डीप डाइव लेने के लिए, कि आप पहचानो खुद को। आप बात करो खुद से, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ फेस टू फेस बात करो, चीज़ों को हील करो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सामाजिक उसमें फंसे रहोगे तो एग्जॉस्ट होते रहोगे। आज इसकी बात कर ली, कल उसकी बात कर ली, तो ये भी करने को मिलेगा जब एक बार हील हो जाओगे। तो ये जो लाइफ है हमें जो ये मौके देती है, जिसे हम पनिशमेंट समझ के बैठ जाते हैं कि हमारे ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं कर रहा, ट्रस्ट द यूनिवर्स, वो सब अच्छा ही करेगा आपके साथ में। या तो वो लर्निंग होगी या डेट्स उतर रहे होंगे। तो जो बिलीव करता है, लाइफ अपने आप उसके लिए रिवॉर्ड बन जाती है। जो रोता रहता है, विक्टिम एनर्जी में रहता है, उसको फिर से लेसन सीखने के लिए आना पड़ता है। तो आज की जो पीएलआर स्टोरी है वो मुझ पर ही है। मेरी लाइफ में भी क्वेश्चंस आए, मेरी जर्नी इसी वजह से स्टार्ट हुई। चीज़ें अब कैसे कैसे बदली वो आप मेरी स्टोरी पे सुनेंगे। थैंक यू सो मच।